हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर पेपर है। विश्वविद्यालय कोई भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए, सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट और कंपलसरी पेपर है को करिकुलर कोर्स फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों का संयुक्त रूप है? एक, दो, तीन या चार? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दो। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों का संयुक्त रूप है, शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक शिक्षा दो अलग अलग शब्दों शारीरिक तथा शिक्षा से मिलकर बना है। शारीरिक शब्द का अर्थ शरीर से संबंधित विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों से है। इसका संबंध किसी एक से अधिक या सभी शारीरिक विशिष्टताओं से हो सकता है, जबकि शिक्षा शब्द से अभिप्राय क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से किसी कार्य विशेष के दृष्टिगत दिए जाने वाले दिशा निर्देश तथा सही मान्यताएं विकसित करने से होता है। स्टूडेंट्स, सामान्यतः शारीरिक शिक्षा का अर्थ केवल शरीर को चुस्त रखने व व्यायाम और खेल आदि से लगाया जाता है, जबकि शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ शरीर से संबंधित उन सभी क्रियाओं से होता है जो मानव को स्वस्थ रखते हुए सामाजिक व्यवहार और उन सभी लोकाचार के नियमों का ज्ञान कराती है जो मानव के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का बहुमुखी विकास करने वाली विद्या ही शारीरिक शिक्षा होती है। तो स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा का हमने अर्थ जाना और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से का संयुक्त रूप है। तो ध्यान रखेंगे दो शब्द, वो दो शब्द कौन से थे? शारीरिक और शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है जॉन बर्नार्ड बेसडो को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी फिजिकल एजुकेशन होगी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यह शरीर का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। यह कथन किसका है? तो यह रोस्यू का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको भी अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान खेलकूद के क्षेत्र में किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से क्या आशय है? शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक बनावट, शारीरिक क्षमता या ये सभी? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यह सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमारा पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो योग से संबंधित, अभी तक हमने फिजिकल एजुकेशन का समझा
अब कुछ योग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है युज। आपको लिखावट का ध्यान रखना होगा शब्दों का। पेपर के अंदर बहुत ही कंफ्यूजिंग दिए हुए होंगे। आपकी अच्छी प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा पतंजलि। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं। राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, महर्षि पतंजलि जी ने राजयोग के कुल मिला के 8 उप प्रकार बताए हैं। और ध्यान रखना बेटा, राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सभी योगों का राजा कौन सा कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे राजयोग। राजयोग के कितने उपभाग है, 8 भाग है। सभी योगों का राजा क्यों कहलाता है राजयोग, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। और महर्षि पतंजलि जी ने योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राजयोग का दूसरा नाम क्या है, अष्टांग योग भी है। क्यों अष्टांग योग है, क्योंकि अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग हैं। और ये 8 अंग कौन कौन से हैं, ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये हमने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजयोग हमारे डैश को नियंत्रित करने का योग है। संवेदी अंगों को, मन को, भावनाओं को, क्रिया के अंग को। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो राजयोग है यह हमारे मन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। जल्दी से इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो बेटा हमारे को अच्छे से याद कर लेने हैं 8 योग। आपसे किसी भी प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता। योग सब्जेक्ट है, योग का पेपर है और उसमें जो है पतंजलि के योग की बात ना हो, है ना। तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। वहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अष्टांग योग नहीं है। प्राणायाम है, यम है, नियम है, लेकिन धोती उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि 3 अलग नाम दे दे और किसी एक योग का नाम दे दे 8 योग में से। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे से ये याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब यहाँ पे अष्टांग योग का पहला चरण पूछ रहा है। अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है। तो ध्यान रखें, अष्टांग योग का पहला चरण यम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित में से किन बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। मानसिक शांति, पेशीय विकास, सर्वांगीण विकास, ये सभी। तो ध्यान रखेंगे शारीरिक शिक्षा के महत्व को ये सभी तत्वों के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। यह कथन किसका। ये डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। आपसे ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जेपी थॉमस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा की परिभाषा का आधार क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 3R, बी 3R और 3E, सी 3E और 3M और डी 3R व 3M। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा की परिभाषा का जो आधार है वो है 3R व 3M। यहाँ पे 3R का मतलब है बेटा रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी कि पढ़ना, लिखना और अंकगणित, जबकि 3M का मतलब है मैन, मटेरियल एंड मेथड, जनशक्ति, सामग्री और विधियाँ। तो ये थे स्टूडेंट आज के सेशन के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।